पंचतत्व योग के इस वीडियो में मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 2 योग का यूनिट 6 डाइट और न्यूट्रिशन का पार्ट 1 वीडियो में कवर किया है। जो ये एग्ज़ाम के अलावा भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो लेट अस स्टार्ट। इसके अंदर मेनली जो है डाइट और न्यूट्रिशन के जो जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे लिए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम न्यूट्रिशन को जान लेते हैं। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में क्या है कि जो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नॉन एज न्यूट्रिशन। कि जो भी हम लेते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हम लेते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए लिए जाते हैं, जिनको न्यूट्रिशन कहा गया है। और न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है इनका जो है चयापचय होता है और माइक्रो का चयापचय नहीं होता है। रिलीजिंग ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी इससे एनर्जी रिलीज होती है और इससे माइक्रो से एनर्जी रिलीज नहीं होती है। बृहद पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में उपयोग होता है और इसका जो है कम मात्रा में ट्रेस अमाउंट में उपयोग होता है। और अब देख लेते हैं कि इसमें मैक्रो में कौन से और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में है कार्बोहाइड्रेट जैसे कि शुगर, शर्करा, और प्रोटीन, और फिर लिपिड जिसको फैट भी कहते हैं। और माइक्रो में आ जाते हैं मिनरल्स जिसको हिंदी में खनिज तत्व कहते हैं, विटामिन्स और वाटर, जल। और जो हमारी बॉडी में के अंदर जो सेल्स टिश्यू बने हुए होते हैं उसके अंदर कितनी मात्रा होती है? वाटर की होती है 65 से 70%, और प्रोटीन की होती है 9%, और कार्ब्स होते हैं 2 से 3%, फैट है 1.5 से 2%। तो ये हमको याद रहना चाहिए कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से और माइक्रो कौन से हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और लिपिड, इन तीनों का मैंने एक टेबल बना करके यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो लेट अस डू इट। तो कार्बोहाइड्रेट का कार्ब प्लस हाइड्रेट, यानी जिसके अंदर का C+H2O, यानी कि C इक्वल टू H एंड O। तो इसका जो रेशो होता है 1:2 का रेशो होता है। तो एलिमेंट्स कंपाउंड ईच अदर मॉलिक्यूल कंटेंट्स 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। और जो सेक्राइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड कार्बोहाइड्रेट के 2 यूनिट के बीच में ग्लाइसोसिडिक नामक बाउंड होता है। अब प्रोटीन का देख लेते हैं पहले। इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एलिमेंट्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एनर्जी देता है, एनर्जी कंपाउंड है। और इसका स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड, जो कि 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड नामक बाउंड होता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या बताया? ग्लाइसोसिडिक नामक बाउंड होता है। और अब लिपिड का देख लेते पहले। ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर। फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं A, D एंड K, और इसको लर्न करने का है ट्रिक कीड़ा, ये शॉर्ट नेम। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिया है वो है कि 1 ग्राम कार्ब में 4 या 4.5 कैलोरी होती है, और प्रोटीन में 4 या फिर 4.1 कैलोरी होती है, और 1 ग्राम फैट में 9.3 कैलोरी होती है। ये भी एग्ज़ाम में आता है कि भाई 1 ग्राम कार्ब में कितनी कैलोरी होती है, प्रोटीन में या फिर फैट में। और जो डेली रिक्वायरमेंट है कार्ब की 350 से 400 ग्राम पर डे कार्ब की रिक्वायरमेंट है। और प्रोटीन की एडल्ट मील में सब में अलग अलग होती है इसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। तो एडल्ट मील में है 56 ग्राम पर डे, और एडल्ट फीमेल में है 45 से 46 ग्राम पर डे। प्रेगनेंसी के अंदर ज़्यादा ज़रूरत होती है 95 से 96 ग्राम पर डे, और इसकी खोज की है मूलर ने। और इसके जो सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के हैं जूसेस, स्वीट, ब्रेड, शुगर केन,
पोटैटो, सीरियल्स, चपातीज एक्सेट्रा। और इसमें जो बताया गया है वो एग के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, 68 से 69 ग्राम प्रोटीन होता है, जिसको एल्यूमिन कहा गया। और सोयाबीन 100 ग्राम में 50 से 55 ग्राम होता है, जो कि रिचेस्ट होता है। सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा बताया गया है पल्सेस के अंदर। और पनीर में 100 ग्राम के अंदर 100 ग्राम पनीर में 14 ग्राम प्रोटीन होता है। 100 ग्राम दाल में 35 से 40 ग्राम होता है। और फिर इसके अलावा जो प्रोटीन होता है उसमें मशरूम में भी होता है, मिल्क में, नट्स में, आलमंड्स, पल्सेस, फिश, नॉन वेज एक्सेट्रा। और मदर मिल्क जो कि कोलेस्ट्रम एंटीबॉडी होता है। और अब हम पहले टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं। जो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड, ओलिगो या डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड के अंदर है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज और राइबोज। तो ये इसमें से कई बार आपको सीक्वेंस से लगाने दिया जाता है एग्ज़ाम में, ये तीनों दे दिए जाते हैं और इसमें से सीक्वेंस से लगाना होता है कि मोनो का कौन सा है या डाई का कौन सा है या पॉली का कौन सा है। अब ओलिगो या डाइसेक्राइड के अंदर जो होती है 2 से 9 यूनिट, इसमें मोनो का मतलब है सिंगल यूनिट, और सिंगल जो है सेक्राइड होता है, इसमें 2 से 9 होता है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। और पॉली में 10 अबव, जो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होमो पॉलीसेक्राइड और दूसरा होता है हेट्रो पॉलीसेक्राइड। तो होमो के अंदर जो होता है स्टार्च को, जो कि अल्फा से बना होता है, और दूसरा है ग्लाइकोजीन, ये भी अल्फा से बना होता है, और ये है चिटनेस और सेलुलोज, और ये बीटा से, सेलुलोज जो है बीटा से बना होता है। हिट्रो, फिर इसमें बताए गए जो है वो हेपरिन, जो कि एंटी क्लोटिंग एजेंट है, और हाइयालुरोनिक एसिड, इट इज़ प्रेजेंट इन स्किन, गर्भनाल एंड कॉग्निटिव टिश्यू, संयोजी उत्तक भी कहते हैं। और अब हम पहले प्रोटीन का बारे में देख लेते हैं। तो फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, इससे एनर्जी रिलीज होती है और हार्मोन बनाने में हेल्प मिलती है, हेल्पफुल इन फॉर्मेशन इन एंजाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और हेल्पफुल इन वाउंड हीलिंग, ये हमको याद रखना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है कि भाई वाउंड हीलिंग में कौन किससे होती है, तो प्रोटीन से होती है। और हेल्पफुल टू मेक एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी, मेक tissues and muscles in our body. Protein is called building block of our life. और टोटल जो है 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो वो कौन कौन से हैं, एक तो एसेंशियल अमीनो एसिड जो 9 है नंबर में, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि 11 है। जो एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि हमें बाहर से लेने होते हैं, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि 11 होते हैं हमारे शरीर में, इनका निर्माण होता है। तो हमको सिर्फ नाम हमको बार बार हम रीड करेंगे तो हमें अपने आप याद हो जाएंगे कि कौन सा एसेंशियल है और कौन से नॉन एसेंशियल है। तो एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं ताकि ये एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड है कौन सा नॉन एसेंशियल है, तो आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो सबसे जो पहला जो वो है हिस्टिडिन, और फिर है आइसोल्यूसिन। थोड़े से नाम थोड़े डिफ़िकल्ट तो होते हैं लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ेंगे बार बार तो हो जाएगा। लेसिन और लाइसिन, मिथियोनिन, फिनिलेनिन, थिरियोनिन, ट्रिप्टोफन, और लास्ट है वालिन। और जो नॉन एसेंशियल है वो 11 है, ये है एलनिन, आर्जिनाइन, एफ्रेगिन
और एफ्रेगिन, एस एस्पार्टिक एसिड और सिस्टीन एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन और ग्लाइसिन। ये सबसे सिंपल बताया गया ग्लाइसिन। और फिर जो बाकी के हैं 3 और, प्रोलीन, सीरीन, टायरोसिन, ये हो गए इनके अमीनो एसिड्स के नाम। और कुछ जो प्रोटीन है उनके नाम, जैसे मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको कहते हैं कैसीन इन द फॉर्म ऑफ क्रीम। और स्किन और बोन्स में जो होता है वो है कोलाजन। और एग्स में होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। वाइट प्रोटीन में वाइट पोर्शन में ज़्यादा प्रोटीन होता है और येलो में कम प्रोटीन होता है। मसल में जो होता है उसको एक्टिन या मायोसिन कहते हैं। और वीट में ग्लूटेनिन और बोन्स में ओसिन और कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन। और ब्लड के अंदर जो पाया जाता है वो ग्लोबिन या फिर ग्लोबुलिन। ब्लड प्लाज्मा में फाइब्रोबिजिनन और या फिर प्रोथाम्बिन। और हेयर्स एंड नेल्स में केराटिन। और अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है बच्चों में तो क्या डिजीज़ होती है? 2 तरह की डिजीज़ बताइए, जिसके अंदर एक तो है मेरास्मस, जो कि 1 साल तक के बच्चों को होती है। इसके सिम्टम्स हैं कि जो ऑर्गन्स की ग्रोथ नहीं होती है, टिश्यूज़ की ग्रोथ नहीं होती है, ड्राई स्किन पतली हो जाती है, रिब्स एंड बोन्स बिकम्स वीक एंड माइल्ड एनीमिया हो जाता है। और क्वाई शोर कर के जो है 1.5 साल से 4 साल के बच्चों में होती है। इसके सिम्टम्स होते हैं बाल गिर झड़ते हैं, मेंटली रिटायर्ड, मेमोरी वीक हो जाती है, फिजिकल ग्रोथ विल स्टॉप, हेयर बिकम्स रेडिश, डायरिया होता है और स्टमक बल्ज आउट यानी बाहर की ओर निकल जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, हंगर, उनको भूख नहीं लगती है। ये प्रॉब्लम सारी इसके अंदर आती है। और अब हम पहले देख लेते हैं फैट का, फैट के जो फंक्शंस है उनको भी देख लेते हैं। बॉडी कंजम्पशन जो फीमेल में होता है वो है 20 से 25% बॉडी फैट, एंड मेल्स में 16 से 19% एनर्जी स्टोर होती है। और सटाइटी फंक्शंस फैट रिड्यूस गैस्ट्रिक मोटिलिटी, डिलेइंग हंगर सेंसेशन, से फैट लेते हैं तो उसमें हंगर आपको कम होती है। और प्लेटेबिलिटी, प्लेजेंट टेस्ट आता है अगर हम फैट उसमें यूज़ करते हैं तो। और इंसुलेशन एंड पैडिंग का काम करते हैं। कैरियर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। टाइप्स ऑफ लिपिड 3 प्रकार के बताएंगे, जिसमें एक तो सिंपल लिपिड है जिसके अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। और कंजक्टिव लिपिड जिसमें लिपिड एंड नॉन लिपिड होता है। थर्ड जो है वो डिराइव्ड लिपिड यानी नो फैटी एसिड। तो टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स कौन कौन से हैं? जो कि सेचूरेटेड फैटी एसिड और अनसेचूरेटेड फैटी एसिड। तो इसके सेचूरेटेड फैटी एसिड्स का जो एग्जांपल है ये याद रखना है हमको, कौन सा किस में आता है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। इसका है घी है जैसे, और डालडा है, बटर, चिकन, मीट, फिश, पनीर, चीज़ एक्सेट्रा। और अनसेचूरेटेड फैटी एसिड में आता है सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, पीनट ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड एनी सिंपल ऑयल, सब अनसेचूरेटेड फैटी एसिड में आता है। अब ना कोलेस्ट्रॉल को समझ लेते हैं, जो कि ये क्या है? ये डिराइव्ड लिपिड है, फैट लाइक सब्सटेंस, थिक लिक्विड, लाइट येलो कलर होता है। और आवर सेल्स प्रोड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल। तो 75% कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारी बॉडी के द्वारा बनाया जाता है। और जो 25% है वी टेक फ्रॉम आर डाइट। यदि अगर हम 25% से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारी डाइट में लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को हार्म करता है और कई सारी डिजीजेज हो जाती है। तो पहले टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल कौन कौन से होते हैं। एक तो एलडीएल और दूसरा है एचडीएल। तो एलडीएल के अंदर का लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एचडीएल को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो एलडीएल जो है बैड, इसके लिए बताया गया
कि नॉर्मल रेंज ऑफ LDL इन आर बॉडी इज 100 mg और डेसीलीटर ऑफ ब्लड, एंड कॉमन डिजीज जो है वो एंजाइना, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको CAD शॉर्ट में कहते हैं, आदि डिजीजेस हो जाती हैं। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसमें नॉर्मल रेंज HDL इन आर बॉडी 40 से 60 mg डेसीलीटर ऑफ ब्लड, एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स एंड testosterone hormone in male and progesterone hormones in female, and also made cortisol helps in formation of vitamin D in our body. और नॉर्मल रेंज ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन हमारी जो बॉडी में है जो इज़ लेस देन 200 ग्राम। लीवर मेंटेन्स कोलेस्ट्रॉल लेवल। कौन मेंटेन करता है कोलेस्ट्रॉल को? तो लीवर। और फैट कहाँ स्टोर होता है? लीवर में। और डिजीजेस जो होती है एक्सेस फैट की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है, हार्ट डिजीज़ होती है, ओबेसिटी आ जाती है। और BMI जिसको इसका फॉर्मूला है वेट जो कि केजी में होता है और हाइट मीटर में, वेट अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला, ये भी एग्ज़ाम में आता है। फैट डेफिशिएंसी, तो फैट डेफिशिएंसी की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है? वर्किंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है और ड्राइनेस आ जाती है बॉडी में, तो ये डिजीजेस हो जाती है। अब हम देख लेते हैं मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में क्या कि ओनली वन डबल बॉन्ड इन देयर मोलिकुलर स्ट्रक्चर, और इसमें क्या है? मोर देन वन डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर एंड हैव ए हायर मेल्टिंग पॉइंट, और इसमें लोअर मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड कंसिस्टेंसी एट रूम टेम्परेचर बट सेमी सॉलिड और सॉलिड्स व्हेन रेफ्रिजरेटर। जो फ्रिज में रखते हैं तो वो पूरा सॉलिड हो जाता है, उसमें लिक्विड कंसिस्टेंसी एट रूम टेम्परेचर। और एग्जाम्पल जो इसके हैं वो है पोमिटोलेइक एसिड और सिस वैक्सीनिक एसिड एंड ओलेक एसिड एक्सेट्रा। और इसके एग्जाम्पल है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। और इसके मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के सोर्सेज हैं ऑलिव ऑयल, सीसम ऑयल, नट्स, रेड मीट, होल मिल्क प्रोडक्ट्स। और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के सोर्सेज है सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, वॉलनट्स, पाइन नट्स, फैटी फिश एंड algae। और इसमें मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में है इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, और इसमें दोनों होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। और रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इज़ लो इन मोनो अनसेचुरेटेड में, और रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इज़ हाई इन पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में। और जो मोनो है हेल्प इन रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, और ये पॉली अनसेचुरेटेड फॉर ब्रेन फंक्शन एंड सेल ग्रोथ के लिए गुड है, और ओमेगा 3 गुड फॉर हार्ट। ये हमारा जो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसेचुरेटेड फैटी के बारे में कंपैरिजन था। और नाउ जो है ट्रांस फैट, तो ट्रांस फैट ये हमारी हेल्थ के लिए ख़राब है, वर्स फॉर हेल्थ एंड इंक्रीजेज रिस्क फॉर हार्ट डिजीज, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांस फैटी एसिड्स रेज बैड कोलेस्ट्रॉल, बुरा जो खराब कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ाता है, एंड लोअर्स द गुड कोलेस्ट्रॉल। द मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म ऑफ ट्रांस फैट नॉन एज पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल कैन बी फाउंड इन वेराइटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। जैसे कोई किस इसमें पाया जाता है, जैसे हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल में, फास्ट फूड में, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट्स, डीप फ्राइड फूड, इनमें पाया जाता है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। और सेचुरेटेड फैटी एसिड फैट्स जो है इसके बारे में बताया कि वेजिटेबल फैट्स एंड एनिमल फैट्स में होता है कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, और ये जो 3-in-1 2-in-1 जो बेवरेजेस होते हैं उसमें, क्रीमर में, कंडेंस मिल्क में। और एनिमल फैट्स पोल्ट्री स्किन,
पोल्ट्री, स्किन, फैटी मीट, बटर, घी और लार्ड और ये फुल क्रीम डेयरी प्रोडक्ट्स इन सब में पाया जाता है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो पॉली अनसेचुरेटेड एंड मोनो अनसेचुरेटेड जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉर्न ऑयल, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल, सीड्स, कोल्ड वाटर, फिश, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल मोनो में, और पीनट ऑयल, सीसम ऑयल, एवोकाडो, नट्स। ओके, सो ये हो गया फैट्स के बारे में। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि जो विटामिन के बारे में। विटामिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से ऑलमोस्ट एवरी ईयर यूजीसी नेट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो इसको हमको सारे विटामिन को लर्न करना है और उनके डिजीज़ के बारे में जानना है। ये सब हम अभी करते हैं। पहले थोड़ा छोटा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है जो कि विटामिन, वाई वी नीड विटामिन। विटामिन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एनर्जी कंपाउंड नहीं है। कंट्रोल्स वाइटल केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। एंड विटामिन जो डिस्कवर किया गया वो गाउलैंड हॉपकिंस इन 1912 में। वाइटल एंड असेंशियल फॉर लाइफ एंड हेल्थ। The vita part of word vitamins means life. They regulate metabolism, help in growth and maintenance of our body and protect against disease. आपने देखा होगा जब भी हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मेडिसिन के साथ में विटामिन ज़रूर लिखते हैं, है ना, तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए दिए जाते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। जो वाटर सॉल्युबल को याद रखने के लिए WBC शॉर्ट नेम, एंड फैट सॉल्युबल विटामिन KEDA। सो अब हम विटामिन के बारे में स्टडी कर लेते हैं, सारे विटामिन जितने भी हैं और उनकी डिजीज़ और उनके सोर्सेज। विटामिन और उनके जो केमिकल नेम हैं वो भी हमको याद रखना है। कई बार केमिकल नेम के साथ जो है क्वेश्चन आ जाता है कि रेटिनॉल की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है या उसके कौन से सोर्सेज हैं। तो इसलिए उसके लिए एक ट्रिक बनाई है, रत एक टॉफ़ी, यानी कि जो हर एक विटामिन के जो केमिकल नेम है उसका फर्स्ट लेटर से इस ये सेंटेंस बनाएगा, रथ एक टॉफ़ी। तो उसे याद रखते हुए हम इसे लर्न कर सकते हैं। तो विटामिन ए जिसको रेटिनॉल कहा गया, बाई हॉपकिंस ने इसकी खोज की है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है और नाइट ब्लाइंडनेस और निक्टोलोपिया और जीरोफ्थेलामिया और बोल सकते हैं इसको, और ड्राइनेस, ईचिंग, रेडनेस इन आइज और कोरोनियल जेरोसिस, कॉर्निया डैमेज हो जाता है इससे। इसके सोर्सेज हैं येलो मैंगो, कैरेट्स एक्सेट्रा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, मेथी, पालक, फिश ऑयल, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब सोर्सेज है विटामिन ए के। इसमें से कपल ऑफ टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट विटामिन बी। तो विटामिन बी को जो केमिकल नाम है वो है थायमीन। वाटर सॉल्युबल है ये और थे इसका ट्रिक है, और इसमें इसको हम आगे डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। इसके ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है, व्हीट में, राइस में, मिल्क में और एग में। विटामिन सी, जिसको विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, इसका केमिकल नेम। वाटर सॉल्युबल है ये और वाउंड हीलिंग करता है, यानी घाव जो हो जाते हैं उसकी हीलिंग करता है। हेल्पफुल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। जैसे ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आयरन को अब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है या कैंसर से कौन से विटामिन बचाता है, तो वो है विटामिन सी। इम्यूनिटी लो हो जाती है इसकी कमी से, और स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ये भी आया हुआ कि भी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक, जिसमें गम्स वीक हो जाते हैं और ब्लीडिंग होती है। इसके सोर्सेज हैं आंवला, अंगूर, अमरूद, कच्चा आम, नींबू, इमली, संतरा, हरी मिर्च आदि। तो इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसके अंदर पाया जाता है, तो आंवला में। और विटामिन डी नाउ, तो विटामिन डी को कैल्सीफेरोल भी कहते हैं, बाई हॉपकिंस एंड एडवर्ड मेलन। और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट नामक रोग हो जाता है। नॉकनी, बोलेग्स, ऑस्टोमेलेशिया जो कि एडल्ट में होता है, बच्चों में कौन सा होता है और एडल्ट में कौन सा होता है ये भी हमको आना चाहिए। एंड ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ हो जाती है और ये भी एडल्ट में ज़्यादा होती है। और कैंसर रोग, क्षय रोग, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है या थकावट महसूस होती है।
और इसके जो सोर्सेज हैं वो है मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, सनलाइट। सनलाइट सबसे ज़्यादा बताया गया है कि इसमें सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करता है विटामिन डी को जनरेट करने में। चिकन, फिश लिवर, फिश ऑयल, मशरूम आदि। विटामिन ई, तो विटामिन ई को केमिकल नेम है टोकोफेरोल बाय एवॉस एंड बॉयसर, और इसको एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो अर्ली एजिंग, रिंकल्स, कैटरेक्ट, हार्ट अटैक, स्टेरिलिटी यानी फर्टिलिटी इन बॉयज़, नपुंसकता जिसको कह सकते हैं, मसल वीकनेस हो जाती है, मेल न्यूट्रिशन, वीकनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और इसकी सोर्सेज हैं वेजिटेबल ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, सीड्स, नारियल पानी, अनार, तरबूज। और विटामिन के, विटामिन की का जो केमिकल नेम है वो है फिलोक्यूनोन, फिलोक्यूनिन और फाइटोनाडायोल, और इसकी खोज की डोम एंड डोगी ने। ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है विटामिन के की कमी से, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है ये सोर्स में, और मूली में, कैबेज में और चीज़ में। तो ये विटामिन के बारे में। तो विटामिन सी की जो मात्रा है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिया है। अमरूद के अंदर सबसे ज़्यादा है आंवला में 800 mg। फिर नेक्स्ट बताया अमरूद के अंदर 228 mg या 380% इसमें होता है विटामिन सी। फिर संतरा जिसमें 53.2 mg 88%, और टमाटर इसमें 13.7 और 22%। तो मैंने वीडियो के इस पार्ट में इतना ही लिया है, और बाकी जो मिनरल्स है और ये सब मैंने दूसरे पार्ट में लिया है। तो आई होप यह वीडियो आपको ज़रूर से हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, और इसमें से आप क्वेश्चन आते ही हैं तो इसे आप ज़रूर से याद कर ले। तो आप पार्ट 2 अवश्य देखें, और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।